welcome back to my channel Inspire You, where I'm always there to inspire you and motivate you with some or the other interesting topic. This is मृदुला चतुर्वेदी. आज का थीम है इज अबाउट पेरेंटिंग. वैसे तो पेरेंटिंग में बहुत से टॉपिक है, बट मैं जो हूँ आज उठाई हूँ टॉपिक इट्स अबाउट पॉजिटिव डिसिप्लिन. आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है. उसके 5 टेक्निक बताऊंगी ताकि आप उस चीज़ को अप्लाई कर सको विद एग्जाम्पल्स. और लास्ट में मैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी आपको, जो कि आपको अपने अंदर, अपने बच्चे के अंदर लाना बहुत 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 ज़रूरी है. अगर वो चीज़ें आप समझ गए हैं, आपके बच्चे समझ गए हैं, तो वो कल को बहुत ही जिम्मेदार लड़का या लड़की बनेगा. तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि पॉजिटिव डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है. जो बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं. अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ गया तो उनको वो चाहिए ही चाहिए होता है. तो आप उनकी वो जिद को पूरा नहीं करते हैं, तो जो बच्चा है वो आपसे नाराज़ हो जाता है, आपसे गुस्सा हो जाता है, आपको अवॉइड करता है थोड़ी देर के लिए. तो आप इरिटेट होके उसको उसी हरकत के लिए पनिश करते हो, डांटते हो, उस पर चिल्लाते हो, और ये चलता रहता है. क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही. और जाहिर सी बात है आप उनके हर जिद को पूरा नहीं कर पाएंगे. इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि करना भी नहीं चाहिए. उसको उसके जगह समझाना चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब चलती रहती हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके और आपके बच्चे के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा खराब कर देती है, या फिर थोड़ा डिस्टेंस ला देती है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. क्रोनिक डिजीज आपने सुना होगा, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे इससे. क्रोनिक डिजीज जो होता है, जिन्होंने नहीं सुना है या नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये ऐसा डिजीज है जो बहुत लंबे समय तक रहता है या फिर बार बार होने की चांसेस रहती है. तो जब हम क्रोनिक डिजीज का मेडिसिन खाते हैं तो वो जो मेडिसिन है वो डिजीज को नहीं ठीक करता है, वो सिम्टम को ठीक करता है. और ये जो डिजीज है ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके किसी दूसरे रूप में मैनिफेस्ट करता है. सेम वे, अगर आप अपने बच्चे को सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं सिखाएंगे, सही वे में आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये कल को जाके आपको पता नहीं कैसा बिहेव करेगा. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे समझाते हो. ये जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है ना, ये क्या होता है ना, इट्स ऑल अबाउट finding a solution to a problem of a child by kindness, love, respect and encouragement. Remember one thing, बच्चे बुरे नहीं होते हैं. बच्चे की जो हरकतें होती हैं वो उनको बुरा बनाती हैं, वो उनको डिफरेंशिएट करती है बिटवीन गुड एंड बैड. और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए. एंड बिलीव मी, जब ये मेहनत आपका कल को रंग लाएगा तो यू विल बी अ प्राउड पेरेंट. जब लोग कहेंगे कि इसके अंदर कितने अच्छे संस्कार है, तो आप बोल पाओगे हाँ, ये तो मेरे ही दिए हुए संस्कार है. तो शुरुआत आपको करनी है. पॉजिटिव पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कि बच्चा जो कर रहा है उसको करने दे. इट्स ऑल अबाउट कि आपको उनके साथ एक्टिव रहना है. आपको उनको समझाना है कि बच्चा आप जो कर रहे हो इसका जो रिजल्ट है वो किस हद तक बुरा हो सकता है, पर आप अगर ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत हद तक अच्छा होगा. फर्स्ट टेक्निक इज टॉक लेस एंड डू मोर. बातें कम किया करिए, अपने वर्ड को अपने एक्शन में कन्वर्ट करिए. आपने सुना ही होगा ना, ये तो बातें बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता. ऐसे ही बच्चे सोचते हैं कि मम्मा तो दिन भर चिल्लाती रहती है, और तो कोई काम नहीं है. आप जैसे कि उसको बोलते हो कि मैं तुमसे
5 मिनट है या 10 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुमसे रिमोट ले लूंगी, या फिर आप उसको बोलते हो दिस इज योर लास्ट चांस, इसके बाद में आई विल नॉट टॉलरेट। तो क्या इस वर्ड को आप एक्शन में करते हो? आप उनसे रिमोट लेते हो? आप उनको बाद में डांटते हो या बोलते हो? नहीं, आप नहीं करते हो। इसीलिए बच्चे सीरियस नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो, उसको करो। आप एक लिमिट तय कर दो। अगर उस लिमिट को बच्चा क्रॉस करता है तो नो मोर चांसेस। स्टे रिजिड बट नॉट क्रूएल। सेकेंड इज क्रिएट अ यस एनवायरमेंट। इसमें क्या होता है कि हाँ, जब हम बच्चे को हर चीज के लिए मना करते रहते हैं ना, तो बच्चा रेजिस्टेंट हो जाता है। बच्चे को पता है मम्मा तो ना ही बोलेगी, मम्मा को तो काम है ना बोलना, करना तो मुझे अपने ही वाला है। जैसे कि आपका बच्चा बेड पे कूद रहा है, सोफा पे कूद रहा है, तो आप उसको कहते हो बेड पे मत कूदो, सोफा पे मत कूदो। इंस्टेड आप उसको कह सकते हो कि बेटा ये बेड सोने की चीज है या सोफा बैठने की चीज है, आप नीचे कूदो, आप नीचे खेलो। इससे आप उसको मना भी नहीं करोगे, राइट? और वो वही चीज करेगा जो वो कर रहा था। वो भी खुश, आप भी खुश। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि आप अपने घर में जैसा भी लिमिट तय करके रखे हो कि इतनी देर के बाद टीवी नहीं देखना है, तो आप उसको ये ना बोल के कि इतना ये टाइम है, इसके बाद टीवी नहीं चलना चाहिए। आप उसको ये समझाओ कि अगर तुम ज्यादा देर तक टीवी देखोगे ना तो आंखें खराब हो जाएंगी, फिर आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी, सुबह आप डल फील करोगे, आप अच्छे नहीं लगोगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। बच्चों को ना अच्छा बच्चा बनना बहुत पसंद है। उनको लगता है मैं तो अपनी मम्मा को बहुत अच्छा बच्चा हूं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, आप अगर उनको समझाओगे कि आप क्यों ना बोल रहे हो, तो वो समझेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार समझेंगे। एज आई सेड, मेहनत तो लगेगी। थर्ड इज दैट रिड्यूस द नीड टू कंट्रोल। आप आपके हस्बैंड या आप आपके कोई फैमिली मेंबर टीवी देख रहे हो और आप अपने बच्चे को जाके या मोबाइल देख रहे हो, आप अपने बच्चे को बोलते हो कि जाओ सो जाओ, तो क्या वो बच्चा सोएगा? नहीं सोएगा। इसके लिए आपको टीवी बंद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू डू फर्स्ट। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को, तभी तो वो सीखेगा, तभी तो वो करेगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी फूड खाए, बट आप अपने किचन में अनहेल्दी फूड भर के रखे हो, जंक फूड भर के रखे हो, तो बच्चा कहाँ से हेल्दी खाएगा? तो इसमें किसकी गलती है, हमारी या बच्चे की? यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू ईट हेल्दी फूड, तो आप अपने किचन में हेल्दी फूड रखो ना, तो बच्चा हेल्दी खाना सीखेगा। आप एनवायरमेंट को ना फेवरेबल बनाओ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए चीजों को समझना, चीजों को समझाना। फोर्थ टेक्निक इज टॉक एट योर लेवल। आपके बच्चे का लेवल ये है और आपका लेवल ये है, तो लुक एट द डिस्टेंस एंड लुक एट द हाइट। आप अपने आप को इस लेवल में लाके देखो। आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप प्यार से अपने बच्चे को बैठ के उसकी आंखों में देख के उसको समझा सकते हो, तो बच्चा बहुत सेफ महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि आप चिल्लाओगे नहीं, दूर से आपका वॉइस लाउड नहीं रहेगा, तो वो सेफ महसूस करेगा, क्योंकि वो डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं, वो कनेक्टेड फील करेगा और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। फिफ्थ इज हैव फेथ इन योर चाइल्ड। बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे पे विश्वास रखो। अगर आपके घर में 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, यू कांट ट्रीट देम कि हाँ सबको एक ही जैसा करना है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म ऑफ इक्वालिटी, आई एम टॉकिंग इन टर्म ऑफ कि उनकी सोच, उनकी हरकतें, उनको क्या पढ़ना है, उनको क्या खाना है, हैबिट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि सारे बच्चे यूनिक होंगे, आपको उनके लेवल पे जाके उनको समझना होगा
कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है। आप ये सोच के उसको मत पालो कि मेरी जैसी परवरिश हुई थी मैं अपने बच्चे को वैसे ही पालूंगी या वैसे ही पालूंगा। नो, आपकी आपकी आपको आपके मम्मी पापा ने कैसे बड़ा किया था, क्योंकि आप जो थे आपका डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग था, डिफरेंट वे ऑफ सब कुछ डिफरेंट था। जरूरी नहीं वही आपके बच्चे में हो सकता है आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट हो आपसे। तो आप फिर वो टेक्निक कैसे अप्लाई करोगे, तो फिर आप वो चीज को कैसे करोगे कि हाँ मैं वैसे ही पालूंगा। तो उन पे विश्वास रखो, उनको इस चीजों की एहसास दिलाओ कि मम्मा आपके साथ है, पापा आपके साथ है, वी अंडरस्टैंड यू। तो उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे समझते हैं। तो वो आपकी बातों को मानेगा, आपकी आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, वो चीज़ों को उस तरह से करने की कोशिश करेगा। एंड लास्ट में जो मैं 2 पॉइंट आपको बताने जा रही थी, पहला आप अपने बच्चे को इंसानियत सिखाओ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। उसको भेदभाव करना मत सिखाओ, ताकि वो कल को जाके काइंड हो सके, पॉजिटिव हो सके सोसाइटी की तरफ। काला गोरा, लंबा छोटा, अमीर गरीब, लड़की लड़के, ये सब चीजों में उसको मत सिखाओ। बिकॉज उसको सिखाओ वी ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सबके पास 2 आंखें, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है। तो फिर क्यों ऐसा भेदभाव, राइट? और सेकंड इज दैट आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करता है या फिर अच्छे मार्क्स लाता है या फिर कुछ अच्छा काम करता है, आपका बात मानता है, आप उसको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड मतलब ये नहीं कि गए महंगे महंगे तोहफे उठा के ले आए। आप उसको उसका फेवरेट खाना बना के दो, उसको एक चॉकलेट दे दो, उसको गार्डन ले जाओ, उसको बाहर खेलने ले जाओ, उसको घुमाने ले जाओ, ये सब चीज़ें करो, उसके साथ खेलो। आप इतना याद रखना कि आप बच्चे को आपका प्रेजेंस चाहिए, नॉट प्रेजेंट। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई हों और आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। आप करके देखो, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। धीरे धीरे ही सही, बट ज़रूर मिलेगा। और टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे fit, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Bye. Thank you.